ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मैं हूँ सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रांड बोलता है कि हर एपिसोड में हम मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मीडिया से रिलेटेड सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत करते हैं, उनकी स्टोरीज सुनते हैं। तो आज जो हमारी मेहमान हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है महक जफर सांगी, हु इज द जनरल मैनेजर एट ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल सारा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर एंड बहुत शुक्रिया आपका फॉर द रिस्पेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक्स। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के शो के लिए। हम महक से बहुत सारी बातचीत करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। सो महक, सबसे पहले जो आप मेरे सवाल का जवाब देंगे वो ये है कि अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। Okay, so I would start with my schooling. I have studied in St. Michael's Convent School, and after that I pursued law as my degree. I think it's going to be surprising for you guys कि मैं marketing से ताल्लुक है मेरा, but by qualification I am a lawyer. Oh wow, that's interesting. Yes, that is very interesting. But at that time when we were studying, तो उस वक्त जो है ना यूनिवर्सिटीज में कहीं पे भी जो है डिजिटल मार्केटिंग या न्यू मीडिया मार्केटिंग के ना सेपरेट कोर्सेज इस तरह से पढ़ाए नहीं जाते थे। सो एट दैट टाइम, एट दैट स्टेज वी वर स्ट्रगलिंग कि भाई क्या चूज करें एंड एवरीथिंग, बट आई हैव स्टडीड लॉ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि जो एनालिसिस और एनालिटिकल स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग मुझे वहां से मिली है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव डन माय बिजनेस कोर्सेज ऑल्सो, लेकिन हमने जितनी भी ट्रेनिंग ली है शुरू के साल अगर मैं कहूँगी दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो दैट वाज समथिंग कि एक अपना स्किल पूल था एंड हमने उसे सीखा एंड मुझे बहुत एक्साइटेड लगा वो। एंड आई थॉट कि बस यही है, द पैशन फॉर इट नेवर एंडेड एंड मुझे यही था कि मैं आई हैव टू कंटिन्यू विद दिस। ओके, वैसे देखा जाए तो कोई भी डिग्री, कोई भी आपकी एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती। सो आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपने लॉ की एजुकेशन की वो डेफिनेटली आपकी एडवर्टाइजिंग करियर में आपके ज़रूर काम आई, विच इज़ अमेजिंग। ऑफ कोर्स सारा, लाइक आई एम सेइंग कि इवन एक ब्रीफ को डाइसेक्ट करना, अभी भी मेरे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, बहुत सारी इस तरह की स्टिपुलेशंस हैं जो आती हैं विच वी हैव टू लुक एट। ऑफ कोर्स हम एक एंटिटी एंड वी आर वर्किंग बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, क्लॉजेज हैं। सो ऑल दैट अंडरस्टैंडिंग हैज ओनली हेल्प्ड मी एंड आई फील कोई भी चीज जो भी आप सीखते हैं पहले बाद में जब भी कभी भी वो जाया नहीं जाती है। नॉट जस्ट कि वो फॉर्मल एजुकेशन हो, जो इनफॉर्मल एजुकेशन आप लोगों से सीखते हैं वो भी आपकी कभी भी जो है वो वेस्ट नहीं जाती। तो आई थिंक सबको ओपन फॉर लर्निंग हमेशा रहना चाहिए। डेफिनेटली दैट्स अ वेरी वेल थॉट एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट। इसके साथ साथ महक, अब आप अपनी करियर जर्नी के बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा बहुत बताएं। आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपने ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप कब ज्वाइन किया, ऑल ऑफ दैट। सो आई स्टार्टेड, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी। आई वाज इन माय लॉ यूनिवर्सिटी एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड मैंने ज्वाइन किया था ग्रुप सिमेट्री, व्हिच वाज द ओपनिंग गेटवे फॉर डिजिटल एंड न्यू मीडिया एट दैट टाइम। क्योंकि लिटरली मैं उसको कहती हूँ कि वो एक इंस्टीट्यूट था जिसने हमें इस तरह से सिखाया कि भाई ये एक चीज है which we need to discover and that is my starting point। तो कभी बहुत लोग जब भी मुझसे पूछते हैं वो ये कहते हैं कि पहले ऐसा होता था डिजिटल में, और अब तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैंने स्टार्ट ही डिजिटल से किया है। मैंने आई एम नॉट अ कन्वर्ट और आई एम नॉट अ रिवर्ट, मैंने स्टार्ट ही डिजिटल से किया है। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग नहीं, मैंने अब डेफिनेटली आई एम एक्सपीरियंसिंग, मैंने वो बाद में की। पहले मैंने डिजिटल को डेफिनेटली आई गॉट ट्रेन्ड इन दैट एंड देन आई डिस्कवर्ड बिल्कुल उसके बाद देन आई जॉइंड ग्रुप एम में आई वाज लुकिंग आफ्टर डिजिटल स्ट्रेटजी। आफ्टर दैट आई आल्सो वर्कड फॉर स्ट्रिंग मीडिया फॉर अ व्हाइल एंड देन आई एम सिंस 7 years nearly I'm working for Omnicom Media Group. Wow, yes, amazing, it's been a long amazing. time. Yeah, great. So आपने कब realize किया कि आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मीडिया को ही परस्यू करेंगी एज योर प्रोफेशन? व्हेन डिड यू रियलाइज दैट? सो सारा, आई थिंक कि जितना इसके अंदर इनोवेशन है एंड जितनी इसके अंदर एक
चेंज जिसको आप कहते हैं ना कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इंडस्ट्री है, वो डायनेमिक्स आई फील के आई कुड नेवर गेट आउट ऑफ इट, एंड वो अभी भी ये कि आई कैन नेवर गेट आउट ऑफ इट. द फैक्ट दैट कि लाइक आई सेड कि 7 साल पहले आई जॉइंड ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप. ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप एक्चुअली व्हाट दे डिड वाज बिकॉज दे डू एवरीथिंग अंडर द सन. तो दैट फिनोमेना एक्चुअली टोल्ड मी कि ये कोई एक अलग यूनिट नहीं है. डिजिटल इज नॉट अ सेपरेट यूनिट दैट यू नीड टू लर्न, या वो एक साइलो के अंदर काम नहीं हो सकता. बहुत अच्छी बात है. तो वो जो साइलो जो है अगर वहाँ काम नहीं हो सकता, आई मीन दैट इज जस्ट देन यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ. बिल्कुल. सो इट ओपन्ड अ लॉट ऑफ गेटवे फॉर मी एंड आई वाज लाइक दिस इज इट, एंड मुझे यही करना है बिकॉज थ्रू दिस और इवन व्हाट ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप प्रोवाइडेड वाज दैट की लर्निंग इनसाइट के ये एक थ्रेड है जो आप सारे मीडियम्स में पुल करते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 चीजें लर्न करें, या ये सब कनेक्टेड है. सो जो एक इंटरकनेक्टेड कम्युनिकेशन है ना, जब मैंने उसको डिस्कवर किया एंड देन आई सेड देयर इज नो टर्निंग बैक फॉर मी. आई थिंक इस पॉइंट पर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन योर करियर व्हेन यू रियलाइज कि अब मुझे यही परस्यू करना है फॉर माय फ्यूचर प्रोफेशनली. तो आई थिंक इस पॉइंट पे आप इतनी यंग एज में आ गई एंड यू हैव अचीव्ड सो मच एट सच अ यंग एज. इतना माशाल्लाह से यू हैव अचीव्ड अ लॉट एंड you got promoted and you have such a heavy title, so I'm really proud of you. No, thank you so much. It is also very overwhelming क्योंकि it's only natural कि आप जब काम करते जाते हैं ना तो काफ़ी आप रिफ्लेक्ट करना भूल जाते हैं आप अपनी जर्नी को, क्योंकि इतनी वो फास्ट पेस चीज़ें होती हैं. बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू, आई हैव बीन लकी, आई वुड से दैट कि मुझे हमेशा से लोग ऐसे मिले, चाहे वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे कुलीग हों, जिन्होंने हमेशा मुझे जो है एक तो सपोर्ट बहुत किया और मुझे बहुत ऑनेस्टली बताया कि यू नो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग राइट एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग. दूसरा ये कि लाइक यू आर सेइंग कि आई हैव बीन यू नो, जाहिर है मैंने ज्वाइन किया था एज अ मैनेजर, मैनेजर टू जनरल मैनेजर एक बहुत बड़ी जर्नी है मेरी, यू नो. सो व्हेन आई लुक बैक एंड एवरीथिंग, इट इज जस्ट दैट कि आई जस्ट फील कि अगर आपका यू नो यू हैव पीपल हु आर सपोर्टिंग, आपका प्रोफेशनल कल्चर बहुत फर्टाइल हो एंड ओपननेस हो, तो देयर इज नो वे कि यू कांट डिस्कवर एनीथिंग और यू कांट गो टू द नेक्स्ट लेवल विद इन योरसेल्फ एज वेल और प्रोफेशनली एज वेल. सो यस, टाइटल बहुत बड़ा है और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बड़ी हैं. Oh yes. But I'm trying my level best. Let's see what more doors I open. I'm sure you'll be doing wonders. जैसे कि आपकी ये 7 years की जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत प्रोग्रेसिव रही है. इसके साथ साथ अच्छा थोड़ा बहुत हमें हमारे लिसनर्स को ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप के बारे में बताइए कि ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप करता क्या है, किस तरह की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, सम क्लाइंट्स नेम्स जो आपके बड़े क्लाइंट्स हैं वहाँ पे, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें बताएं. सो ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप एक्चुअली इज अ मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ग्रुप ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर आप देखेंगे तो इट कम्स अंडर यू नो द टॉप मीडिया एजेंसीज. पाकिस्तान के अंदर ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है मैनहट्टन इंटरनेशनल, व्हिच इज 68 years old creative agency of Pakistan. So you see there is legacy and innovation दोनों साथ में है, तो इससे अच्छा कॉम्बो आपको मिलता नहीं है, which is my personal you know opinion. बिल्कुल. So what it does is in Pakistan we are a full service 360 degree agency जिसके अंदर आपकी मीडिया बाइंग प्लानिंग भी है, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्शन, क्रिएटिव स्ट्रेटजी, ब्रांड स्ट्रेटजी, डिजिटल PR, सोशल मीडिया कंटेंट मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड also your outdoor PR, production facilities and everything. So it is like जो मैंने आपसे कहा कि जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी नॉलेज जो है वो बहुत एक साइलो में थी. जब मैं यहाँ आई तो मुझे डेफिनेटली ये रियलाइज हुआ कि इट इज इसका एक्सपोजर या इसका स्कोप कितना बड़ा है कि इट इज नेवर एंडिंग. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द प्लेस इज कि वी कीप इनोवेटिंग. ठीक है, हम अगर कोई चीज सही कर रहे होते हैं हम उसे और ज्यादा फ्यूल करते हैं. कुछ चीजें जो हम रियलाइज करते हैं कि ये चीजें यू नो डिडंट सर्व अस, हम फौरन चेंज कर देते हैं. सो आई फील कि वो चीज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया है अपने और भी डिसीजंस लेने में. सो द मेजर क्लाइंट्स दैट वी हैव, अभी वी हैव IMC, टोयोटा, इंडस मोटर्स हमारा एक बहुत अच्छा क्लाइंट है. UBL is one of the clients that we are handling. There is Carrefour that we are handling. There is Careem that we are handling right now. There is Levi's that we are handling right now. Uber till the time वो पाकिस्तान में था उसने हमारे साथ काम किया. We were their 360 degree agency as well. You know, so there are so many names that we can like you know
keep quoting and everything. There are a lot of startups that we work with because उसकी excitement we actually work like a startup only, we just go about it. हमारी vibe बिल्कुल वैसी है. There is legacy and innovation जिसकी मैं बात कर रही हूँ, and startup मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि startup में आप बहुत सारी चीजें learn उसी वक्त कर रहे होते हैं and उसी वक्त apply कर रहे होते हैं. And it's very fast paced. It's very fast paced. So that is how we are. And जैसे company 360 degree है, वैसे हम individuals भी 360 degrees जो है ना achieve करने की कोशिश करते हैं. Great. I think that definitely makes Omnicom Media a wonderful place to work at. For sure. हमारी बात हो रही है महक जफर सांगी से, जो जनरल मैनेजर हैं एट ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे. सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है महक जफर सांगी, हु इज द जनरल मैनेजर एट ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. सो महक, अभी तक हमने महक की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी फ्रॉम हर करियर जर्नी. नेक्स्ट सवाल महक मेरा आपसे ये है कि आपने क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, बहुत सारी कैंपेन्स के लिए काम किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी बेस्ट कैंपेन्स कौन सी हैं. जस्ट गिव us an idea about some of your most successful campaigns which you have done so far. Okay, so I would definitely quote, हमने Uber की कैंपेन की थी, हो जाओ अनस्टॉपेबल. And I'm sure कि वो डैरन सैमी उसके अंदर थे and कायनात इम्तियाज थी, हसन अली था, because वो कैंपेन के अंदर there's a lot of value system उस कैंपेन के अंदर है. छोटी सी बात मैं बताऊंगी कि हम जाहिर है we took and it was launched during PSL के टाइम पे उसे हमने लॉन्च किया था. एंड उस वक्त जो है ऊबर जब आया था तो उससे टफ कंपटीशन ऑलरेडी प्रेजेंट था. लेकिन हमने डिस्कवर किया कि भाई जो यूनिफायर है या लोगों को जो साथ इकट्ठा करता है वो क्रिकेट है. एंड उसके अंदर एकदम से एक मार्क बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है एंड एवरीथिंग, एंड आपको बजट वगैरह भी सब देखना पड़ता है. बिल्कुल ऐसे. तो हमने क्या किया कि व्हाट वी डिड वाज वी टुक डैरन सैमी, क्योंकि डैरन सैमी को यहाँ बहुत पसंद किया जाता है. वी ऑल्सो टुक हसन अली एट दैट टाइम. उस वक्त वो एक मतलब ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर एंड ही प्लेज रियली वेल. उस वक्त काफी यंग एक प्लेयर थे. एंड देन हमने उसमें कायनात इम्तियाज को भी लिया, विच इज हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की काफी स्टेबल प्लेयर रही हैं वो. So, मुझे जो इंक्लूजन था उसमें वो बहुत पसंद आया कि जब एक आपके पास वुमेन क्रिकेट टीम है तो वी इंक्लूडेड दैट ऑल्सो. और जो हो जाओ अनस्टॉपेबल का फिनोमेना था वो यही फिनोमेना था कि आप क्रिकेट को अनस्टॉपेबल बनाएं. उसके लिए आई होप कि आप सबको याद हो कि वो एक गाड़ी जो है वो स्टेडियम के साथ में एनिमेटेड भागती थी एंड प्लेयर्स को उसके साथ रेस करना पड़ता था. तो वो एनिमेशन हमने बनाई थी. ठीक है. एंड उसके बाद वो इतनी ब्रांड्स ने कॉपी की है, विच इज ग्रेट. इट्स एन इंस्पिरेशन एंड इट इज अ सक्सेस फॉर अस कि जो भी करते हैं अच्छी चीज सबको अडॉप्ट करनी चाहिए. एंड उसके बाद एंड देन हमने मूविंग बिलबोर्ड्स किए थे, आउट ऑफ होम वैन्स जो बड़ी आपके फ्लोट्स चलते हैं, एंड उसके ऊपर हम वो मैच एयर करते थे. सो हो जाओ अनस्टॉपेबल को हमने लिव किया था कि ऊबर इज अनस्टॉपेबल, क्रिकेट इज अनस्टॉपेबल, एंड जो लोग हैं दे आर ऑल्सो अनस्टॉपेबल इन देयर जर्नी. तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी सक्सेस भी थी. इंटरनली मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुई थी कि हमने किसी पॉइंट को अचीव किया. इसी के साथ हमने एक और कैंपेन भी की थी कुछ टाइम के बाद, जब बिकॉज PSL इज एसोसिएटेड विद मेंस क्रिकेट अलॉट. एंड जब सब लोग उस PSL में उसकी दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, बट वी एक्चुअली वेंट अहेड विद अ कैंपेन जो कि सना मीर की कैंपेन थी हमारे साथ, जहाँ पे हमने स्पोर्ट्स एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स को हाईलाइट किया था. तो जब सब लोग एक तरफ एक बात कर रहे हैं, वी जस्ट ट्राई टू बी अ लिटिल नैरेटिव हमने चेंज किया कि लुक एट दिस ऑल्सो. एंड वो भी बहुत ज्यादा, स्पेशली इन वुमेन, इट वाज अप्रिशिएटेड सो मच. सो आई रियली लाइक दो स्टांसेस जो हमने उस टाइम पे लिए थे. सो इट वाज वेरी क्लोज टू मी. ग्रेट जॉब. आई थिंक अगर आपका कोई आइडिया कॉपी होता है, इट मींस इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल आइडिया. आई थिंक इंस्पिरेशंस, हर कोई एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले रहा होता है. इट्स ग्रेट वर्क. सबको अपनी अडैप्टेबिलिटी में उसे फॉलो करना चाहिए एंड ऑल. एंड इट वाज जस्ट टेलिंग अस कि या यू क्रैक्ड समथिंग ग्रेट. Definitely. So hats off to you for coming up with a campaign like that. So great job done. Client agency का जो relationship
रिलेशनशिप होता है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन में रही हूँ, सो आई नो कि आपके पास टाइम की बहुत लिमिटेशंस होती हैं, यू आर ऑलवेज वर्किंग, हर वक्त आपकी क्लाइंट रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, फ़ोन कॉल्स एंड ऑल, ये सब कुछ नेवर एंडिंग होता है. सो क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप का आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा, सो आई वुड से कि देखें, दोनों तरफ जो है ना, फर्स्टली दे आर ह्यूमंस, ठीक है, एंड सबकी अपनी एक अलग अलग पर्सनालिटी है. एंड आई फील कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि एजेंसीज दे नीड टू स्टेप अप अ लिटिल, सही है, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मतलब यू नो. एंड दूसरा ये कि आपको बहुत पैशन ड्रिवन होना पड़ता है. अगर आप पैशन ड्रिवन हैं तो जो आपको बैरियर्स लग रहे हैं ना, वो आपको बैरियर्स नहीं लगेंगे, वो आपको अपॉर्चुनिटी लगेगी, ठीक है. इसी तरीके से ऑन द क्लाइंट एंड यू नो, बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है. अगर आप जरा बेहतर प्लान्ड है, सो आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अपने एजेंसी पार्टनर के साथ अचीव कर सकते हैं, ठीक है. सो आई जस्ट फील के एम्पैथी जो है ना, वो दोनों एंड पे बहुत क्रिटिकल है, सही है. सो दोनों एंड पे अगर होगी, सो आप कॉमन गोल आपका यही होना चाहिए कि जो आपकी एजेंसी हैं वो आपकी ब्रांड की एक्सटेंशन हो, सही है, एंड इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, ये चीज हर जगह जो है कॉमन है. सो आई फील के वी ऑल नीड टू कोलैबोरेट बेटर, एंड दोनों को अपने एंड पे ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारा कॉमन गोल यही होना चाहिए कि वी नीड टू कम आउट सक्सेसफुल, एंड एटलीस्ट जो लर्निंग हम करें उसे हम ओन करें. एंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से या उसकी वजह से, एक कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए, एंड विच आई विल से कि ये बोथ एंड्स के ऊपर है. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की महक आपने कि क्लाइंट और एजेंसी को एक टीम की तरह काम करना चाहिए. एज लॉन्ग एज दे आर वर्किंग लाइक अ टीम, उनके डिसएग्रीमेंट्स कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल गोल्स होंगे टुवर्ड्स व्हिच दे आर वर्किंग, ऑब्जेक्टिव सेम होंगे, तो दे शुड डेफिनेटली वर्क लाइक अ टीम. ऑलराइट, इसके अलावा क्योंकि आपने अभी तक अपने क्लाइंट्स के बारे में बात की, लेकिन इन जनरल जो क्योंकि एज अ मार्केटर जो आप कैंपेन्स देखते हो, आपके अपने पर्सनल फेवरेट ब्रांड कौन सा है? कौन सी ऐसी कैंपेन थी जिसने विच रियली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट फॉर यू? अच्छा, सो मैं ये काफी पहले की बात करूंगी, एंड बिकॉज प्रोबेबली कि इट वाज माय अर्ली डेज आल्सो, तो इट जस्ट दोस थिंग्स रियली स्टे विद यू. आई एग्री, यू नो. तो एक कैंपेन हमने की थी टेलेनोर के लिए, डी जूस जब था उसके लिए हमने की थी, एंड डी जूस वाज एक्चुअली द फर्स्ट अमंग द फर्स्ट ब्रांडेड पेजेस ऑफ पाकिस्तान. तो उनकी जो खामोशी का बायकॉट कैंपेन थी ना, फॉर मी वो एक कैंपेन से ज्यादा वो एक माइंडसेट था. बिल्कुल याद है मुझे. आई एम श्योर कि वो एक माइंडसेट था, एंड दैट माइंडसेट आई फील कि वो खाली एक कैंपेन नहीं थी, वो एट दैट टाइम जो था वो यूथ को या पीपल विद यू नो मॉडर्न स्ट्राइवर माइंडसेट जो होता है, वो उसको बहुत सपोर्ट करता था. तो मुझे बहुत वो कैंपेन एक यू नो लगती थी कि इट्स क्वाइट मोटिवेशनल ऑल्सो, एंड कोई भी चीज रुकावट आपकी नहीं होनी चाहिए. अगर आप बात करें उसके बारे में या किसी से बात करें या अपनी राय का तो इजहार करें, एटलीस्ट इतना तो आप अपने आप को ऑनर करें कि आप बात तो कर सकें, अपनी राय का इजहार करें. तो मुझे वो बहुत एक अच्छा स्टांस लगा था. जी, ग्रेट ग्रेट. बिल्कुल, आई थिंक आजकल के ज़माने में एडवर्टाइजिंग में इतना ज़्यादा क्लटर है कि अगर आपको कोई कैंपेन याद रह जाए, दैट्स रियली एन अचीवमेंट. और जिस तरह से डी जूस की कैंपेन की आपने बात की, ये कैंपेन मुझे भी याद है, आई एम श्योर सबको याद होगी, हमारे सारे लिसनर्स ने एटलीस्ट ये कैंपेन देखी ज़रूर होगी. तो इस तरह की कैंपेन्स बनाना भी हम एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स के लिए एक सक्सेस स्टोरी होती है. डेफिनेटली इस तरह से हमें काम करना भी चाहिए. हमारी बात हो रही है महक जफर सांगी से, हु इज़ द जनरल मैनेजर एट ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे. सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है महक जफर सांगी, हु इज द जनरल मैनेजर एट ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़.
ओके, नाउ कमिंग बैक टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज के ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप, जैसे कि आपने शुरू में हमें बताया कि इट्स अ ग्लोबल एजेंसी, सो अभी तक की आपका ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या रहा है बीइंग अ पार्ट ऑफ ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप? हम लोग काफ़ी जो है ट्रेनिंग्स पे गए हैं बाहर, स्पेशली एक तो कोविड से पहले बहुत था। आई बीन टू सिंगापुर, आई बीन टू दुबई, एंड वहाँ की लर्निंग काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें स्पीड अप कर देती है। सो अगर मैं आपको कहूँ कि जब व्हेन आई वेंट टू सिंगापुर एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने ये कहा कि उनको 100% उनकी जो ऑडियंस है वो स्मार्ट है और मतलब उनकी डिजिटल पेनिट्रेशन 100% है, लेकिन उनको टीवी में और ATL में मसला आता है। सो मेरे लिए वो एक बड़ा मतलब यू नो, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट होम्स एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक दिस इज सच अ ग्रेट लर्निंग। एंड तो काफ़ी चीज़ों में, एंड जो हमारी वहाँ की एंड पूरे नेटवर्क की टीम्स हैं, व्हेन वी सिट डाउन टुगेदर और हम साथ में मिलके सब काम करते हैं, एंड दैट रियली रियली एलिवेट्स अस इन टर्म्स ऑफ हमारी लर्निंग, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी स्किल्स। तो मैंने काफ़ी दफ़ा आई हैव गॉन एंड आई हैव टेकन दोज ट्रेनिंग्स, एंड जब मैं वापस आती हूँ तो उसका यही होता है कि आई ओ इट एंड आई नीड टू गिव इट बैक। बिल्कुल। तो बहुत यू नो इंटरेस्टिंग हमारी वहाँ पे जर्नीज होती हैं, एंड आई वुड गिव इट टू यू नो द ऑर्गेनाइजेशन कि वो हमारी क्लाइंट पार्टनर्स के लिए भी बहुत हेल्प करती हैं हमें इस तरह की learnings। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लोबल एक्सपोजर आपको हर तरह से हेल्प करता है। जब तक हम दुनिया भर में जाके नहीं देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, हमारी लर्निंग्स इंप्रूव नहीं होंगी। हम अपना जो होराइजन है उसको जब तक ब्रॉड नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि और कितना कुछ है सीखने को। सो डेफिनेटली आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग कि द एजेंसी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इज अ ग्लोबल एजेंसी व्हिच इज वंडरफुल। ओके महक, हमने बहुत सारी बातें की आपके प्रोफेशन के बारे में, लेकिन अब मैं कुछ पर्सनल सवाल करना चाहूँगी। महक एज अ पर्सन, आपकी हॉबीज, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एज अ पर्सन आपको क्या अच्छा लगता है, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा सारा, ऑफ कोर्स एज अ पर्सन आई रियली लाइक ट्रैवलिंग, आई रियली लाइक रीडिंग, मुझे बहुत पसंद है। मैं अब बुक उठाती नहीं हूँ, इसलिए कि अगर मैं उठा लूँगी तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, बी इट माई ओन डॉटर ऑल्सो। ठीक है, कि मुझे होता है कि ये किताब है एंड आई हैव टू गेट इनटू इट। तो मैं अब काफ़ी आई लाइक दैट, आई डू दैट ऑन वेकेशंस। मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। आई हैव माशाल्लाह से 4 sisters and we are 4 sisters all together. I have a very good family, you know, even from my in-laws side, and अगर मैं इतना कुछ अचीव कर सकी हूँ तो it is because कि मेरे पास चारों तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, and that's why I say कि you know for a woman to work you need, every woman should support another woman, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। and I am so lucky and so humbled, and मैं बहुत शुक्र करती हूँ इस चीज़ का कि मेरे चारों तरफ ऐसी फीमेल्स हैं, be it my own mother, be it was my mother-in-law, मेरी खालाएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी sister-in-laws हैं, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया because when I was getting married, मैं बिल्कुल अपने करियर के स्टार्ट पे थी, and अब माशाल्लाह से मेरी बेटी 9 साल की है। तो मेरे इन-लॉज ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी सिस्टर्स ने, इन सब ने मुझे हेल्प किया, तभी मैं यहाँ तक ये कर सकी हूँ। बहुत अच्छी बात है। सही है। सो आई रियली लाइक दैट, एंड मुझे ये लगता है कि अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देनी चाहिए, कभी भी आप उन्हें ग्रांटेड ना लें। बिल्कुल। एंड शेयर लव। बाकी ये है कि ऑफ कोर्स मेरी 9 साल की बेटी है, बल्कि अभी भी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो हम उसी में बिजी रहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी दोनों तरफ ही है ना। हाँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि करियर के स्टार्ट में शायद हम अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, बिकॉज हम एक कहीं और हमारा माइंड होता है, हम कितने बिजी होते हैं कि अभी हमें सिर्फ अपने करियर में ग्रो करना है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन वंस यू रीच अ सर्टेन थ्रेशोल्ड इन योर करियर, यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी, और हमें उनको कितना टाइम देना चाहिए। और आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है कि अपनी फैमिली को वो टॉप प्रायोरिटी दें हमेशा। एंड दूसरी चीज़ बस आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड इन, आई हैव टॉक्ड अबाउट वुमेन, कि इवन हर इंसान को जो है ना राइट है अपनी कुछ चीज़ें लिव करने का, ठीक है, कोई, एंड आई फील कि सबको वो स्पेस देनी चाहिए, उस गलती करने की भी स्पेस देनी चाहिए, एक्सपीरियंस करने की भी स्पेस देनी चाहिए। एंड आई वुड ऑल्सो से लाइक माई फादर, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, माई हस्बैंड हैज सपोर्टेड मी टू वर्क लाइक एनीथिंग। वो कहते हैं अगर काम नहीं करना तो किताब लिख लो जाके, लेकिन जाओ और मतलब यू नो डिस्कवर योर स्टांस एंड बहुत अच्छी बात है। सो आई वुड जस्ट से कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आई हैव सच यू नो अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड सच पीपल जो बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत सिक्योर है मेरे अराउंड।
That's great. That's great. I think you've been really blessed with all of that. Alhamdulillah. That's really great to hear all of that. So हमारी बात हो रही है महक जफर सांगी से, who is the general manager at Omnicom Media Group. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर बाद आके बात को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे महक के साथ. सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है महक जफर सांगी, हु इज द जनरल मैनेजर एट ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़. हमने महक से बहुत सारी बातें की. हमने उनकी कंपनी जो कि ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप है उसके बारे में भी बात की. एक सवाल मैं भी और जानना चाहूँगी, वो ये कि ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप क्योंकि एक ग्लोबल एडवर्टाइजिंग फर्म है, तो उनके ग्लोबल एक्कोलेड्स, अचीवमेंट्स अभी तक की क्या है? कोई ऐसी की अचीवमेंट्स जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें? सारा बड़ी अच्छा आपने अभी, और मौका बड़ा अच्छा है जो आपने बात की कि अभी बस कुछ टाइम पहले ही वी वर अवॉर्डेड बाय कैंपेन एशिया, विच इज़ अगेन global regional award, and we came amongst the top 3 as a media agency. One of our media agencies, OMD, came out as one of the top 3. Many congratulations for that. Say thank you so much. And in the past we have also won globally. जो है हमारी जो OMD agency है उसको FE's ranking भी बहुत high मिली है, and we were awarded for it as well. FE's index जो होता है वो हमें बहुत award किया उन्होंने. कांस में हम बहुत नेटवर्क एजेंसी बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पे जो है एक्कोलेड्स मिले हैं. एंड ऑल्सो द फैक्ट के इट कीप्स गोइंग. कैंपेन एशिया में हमने डिजिटल एजेंसी भी जीता है पास्ट में, एंड हमने मीडिया एजेंसी भी जीता है. देयर वाज अ टाइम के नेटवर्क की दोनों एजेंसीज को गोल्ड एंड सिल्वर भी मिले हैं. सो दैट इज जस्ट दैट के इट जस्ट टेल्स अस के कंपटीशन इज गुड. हेल्दी कंपटीशन जरूर होना चाहिए. एंड आप जब वो लिखते हैं ना बैठ के, तो उस वक्त मुझे अंदाजा होता है कि ये सब हमने किया है. बड़ी अच्छी फीलिंग भी होती है उस टाइम पे कि जब आप वो एंट्री को लिख रहे होते हैं या अपनी अचीवमेंट्स उसके अंदर डाल रहे होते हैं. सो इट जस्ट गिव्स अस अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव आल्सो कि आपने आगे कैसे चलना है. बिल्कुल. आई थिंक बहुत मोटिवेशनल होता है जब आपकी जो कंपनी होती है वो इस तरह के ग्लोबल एक्कोलेड्स वगैरह अचीव करती है फॉर द एंटायर कंपनी. एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है इस बात का, जिसकी वजह से इट मेक्स यू बिकम इवन मोर हार्ड वर्किंग, कि आप और मेहनत करें और ज़्यादा अचीवमेंट्स हों. एक अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस डेफिनेटली हेल्प करते हैं in pursuing the same company and being a part of it and making the best out of it, making your mark on it and everything. ये सब बहुत important है. So how's the working culture at Omnicom Media Group, especially for females के बारे में मैं पूछना चाहूँगी. सारा, I have quoted this multiple times. मेरी जो माई लीडरशिप मेजर रोल जो है उसके अंदर, और हमारे जो HODs भी हैं मेनली उसमें वुमेन भी हैं काफ़ी ज़्यादा. एंड आई वुड से कि अगर मुझे यहाँ पे 7 साल हो गए हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कल्चर और वैल्यू सिस्टम. ठीक है. एंड मैं यही चीज़ काफ़ी लोगों को भी कहती हूँ कि आपको कहीं पैकेज अच्छा मिल सकता है, फैसिलिटीज़ अच्छी मिल सकती हैं, लेकिन जो कल्चर है ना वो सबसे टॉप पे होना चाहिए आपके लिए. ठीक है. एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स, एंड आई वुड से कि इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड, एवरीथिंग मेल फीमेल दोनों हो, एंड परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर है. लेकिन फॉर मी स्टेइंग हियर द बिगेस्ट रीजन इज द कल्चर, विच आई फील कि आप को जो है ना थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए. देखें, ऊंच नीच हर जगह आती है, आपके घर में भी आती है. आप अगर 4 लोगों से डील कर रहे हैं, जाहिर है सब इतने सारे डिफरेंट किस्म के लोग हैं, पर्सनालिटी क्लैशेस भी आते हैं. बिल्कुल. लेकिन अगर कल्चर उस कन्वर्सेशन को या उस डायलॉग को सपोर्ट करता है ना, तो फिर आई थिंक कोई मसला नहीं रहता टू कम ऑन कॉमन ग्राउंड्स. बहुत अच्छी बात की. बिल्कुल. मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ आपकी इस बात से. सो ओमनीकॉम कि कोई इनिशिएटिव्स हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, किस तरह से हमने देखिए इंटरनल इनिशिएटिव्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं दैट वी कीप ऑन गोइंग अबाउट इट. वी पार्टनर विद अ लॉट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट सेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, जिसके हम सेशंस भी अपने पास कराते हैं. ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ करियर डेवलपमेंट. वुमेन को कहाँ किस तरीके से एंड हाउ यू शुड बी प्लानिंग योर करियर, वो बहुत ज़रूरी
जरूरी है. So I think it's very performance based and हमारे यहाँ काफी जो भी trainings होती हैं it's open for everyone and you go about it and you proceed it accordingly. तो मेरी जैसे मैंने कहा मेरी leadership ही major you know there are women out there and जैसे लोग कहते हैं ना कि नहीं जी अगर 2-3 औरतें साथ में काम नहीं कर सकती या women can't work together. I completely disagree with that. मेरा experience बिल्कुल different है. That's really glad to hear that because इस तरह की बातें लोग बहुत करते हैं कि फीमेल्स आपस में काम नहीं करती या फीमेल बॉस के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है. बिल्कुल. So very glad to hear your thoughts. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उन ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग या डिजिटल मीडिया को परस्यू करना चाहते हैं फॉर देयर फ्यूचर. सो मैं सबसे पहले रेकमेंड ये करूँगी कि अगर आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग को परस्यू करना चाहते हैं एक तो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल एंड अपने काम को पैशन बनाएं. क्योंकि देखें डिजिटल की फील्ड जो है ना वो रुक नहीं सकती है. ठीक है, अगर आपकी ब्रांड के ऊपर रात के 10 बजे कोई क्राइसिस आया है तो आपने वो 10 बजे ही हैंडल करना है. ठीक है, अगर आप टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कहेंगे जी मैंने सुबह उठ के हैंडल करना है तो फिर आप कहीं और मतलब देख लें करियर अपना. बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो फास्ट पेस्ड है. योर लाइफ स्टाइल हैज टू बी लाइक दैट. उसके बाद उसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं जैसे कोर्सेज हैं, गूगल के अपने कोर्सेज हैं, यू शुड डू दैट. ऑनलाइन सारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, मेटा है, इन सब के कोर्सेज हैं. वो देयर आर यू नो सेल्फ इंडिपेंडेंट वो कोर्सेज हैं. आप जाएं उस पर स्टडी करें एंड अपने आप को इक्विप कर लें पहले. ठीक है, तो वो आपके बहुत काम आते हैं. इफ यू वांट टू यू नो परस्यू दिस एज अ करियर तो आप वो कोर्सेज जरूर करें एंड देन यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑन द फैक्ट दैट कि आई नीड टू चूज दिस एज अ करियर. वो सिर्फ एक बिगनिंग है. ठीक है, बट इट्स जस्ट कि ये एक प्री रिक्विजिट है जो आप अगर कर सकते हैं दैट इज ग्रेट. वरना ऑन जॉब भी मतलब आप लोग करते हैं, इवन ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट दिस. बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर है. दूसरा ये कि अपने आप को ओपन एंडेड रखें. बी ओपन, नई नई चीजें आएंगी, एक्सपेरिमेंटल चैलेंजेस आएंगे. सो जस्ट बी ओपन अबाउट इट. बिल्कुल. आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं लाइक अब क्योंकि डिजिटल एडवर्टाइजिंग का दौर है तो पीपल कैन डू अ लॉट ऑफ कोर्सेज जस्ट बाय सिटिंग एट होम. लेकिन उनमें वो ड्राइव नहीं होती, वो हासिल नहीं होती कि हमें ये कोर्सेज करने चाहिए, विच इज इम्पोर्टेंट. जब सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है तो व्हाई नॉट. व्हाट्स पुटिंग देम बैक. आई थिंक करना चाहिए लोगों को इस तरह से. तो और इसके साथ साथ जो है हमारे लिसनर्स ने जो अभी तक सुना है हमारे शो को, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे महक, वो अपने करियर के बारे में या एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर. नाउ आई एम कीपिंग इट वेरी ओपन एंडेड फॉर यू. हमारे लिसनर्स के लिए कोई भी मैसेज आपकी तरफ से. What I would like to say here is, and I would like to give, मैं थोड़ा सा जनरल मैसेज देना चाहूँगी. बिल्कुल. वो बहुत ज़रूरी है जर्नी ऑफ द सेल्फ. अपने आप को जाने बहुत ज़्यादा. अपने साथ जो सही नहीं हुआ है उसे भी ओन करें. हाँ. और जो सही हुआ है उसे भी ओन करें. ऐसा ही है. ठीक है, किसी भी एक्सपीरियंस को जज नहीं करें, वो एक्सपीरियंस है. ठीक है, जैसे कि आप उसे अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, आपने उन्हें सॉर्ट कर दिया, वो ना करें. ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डीप डाउन कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उसे एड्रेस करें. आपके अंदर से वो रेजिस्टेंस खत्म होगी, आपके अंदर से वो नेगेटिविटी खत्म होगी. तो अपने सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें एंड उसके बाद गो एंड मीट द वर्ल्ड एंड do whatever you want to do. बहुत अच्छा, wonderful thought. Thank you so much. I am sure हमारे listeners ने इस पूरे शो से बहुत कुछ सीखा होगा, डिजिटल एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, करियर इन जनरल से रिलेटेड, a lot of things. So thank you so much महक for coming over today. आपने I'm pretty sure बहुत बिजी स्केड्यूल होगा, उस बिजी स्केड्यूल में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला. So thank you so much for that. Thank you सारा, thank you so much for having me over. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड क्योंकि हम इतने फास्ट पेस होते हैं, बहुत कम टाइम हमें मिलता है, बट इट वाज रियली नाइस कमिंग हियर एंड आई होप इट वाज यू नो गुड फॉर यू गाइस आल्सो. डेफिनेटली. ओके लिसनर्स, आप सुन रहे थे ब्रांड बोलता है और आज की हमारी मेहमान थी महक जफर सांगी, हु इज द जनरल मैनेजर एट ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप. उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा. अपना फीडबैक आप बिल्कुल दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे. इसके साथ साथ हम आपसे अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, ओनली ऑन ब्रांड बोलता है. तब तक सुनते रहिए FM 107 कराची की आवाज.